कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन VPT फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय गंगामयी जमुनामयी की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव की जय निताय गौ प्रेमानंदे हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु वंशस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और 19वां अध्याय और श्लोक संख्या 170। तो जबकि आज हम लोग रथ यात्रा करने के लिए आज स्नान यात्रा करते हैं। रथ यात्रा से 14-15 दिन पहले स्नान यात्रा किया जाता है। और जबकि स्नान यात्रा के समय भगवान को जैसे अभी हम लोगों ने अभिषेक किया ना, पंचामृत और फल आदि अमृत जो है उससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो कभी कभी जब मैं विचार कर रहा था कि आज हम भक्तों के समक्ष में क्या चर्चा करेंगे, तो मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। तो प्रभुपाद जी ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 टेक्स्ट 170 पर चर्चा कर रहे थे। और इसमें एक बहुत ही सुंदर बात बताई। श्लोक में कहते हैं, ये श्लोक जो है इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से है। सर्वपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। Translation: Bhakti or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्लोक में बताया गया है कि भक्ति जो है, भक्ति का मतलब होता है कि अपने सर्व इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करना। सब इंद्रियों को। तो कितना इंद्रिय है? 5। ऐसे हम लोग सुनने में लगता है सर्व इंद्रियों को भगवान की सेवा में, मतलब केवल 5 ही इंद्रिय हैं। 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करना है। जब एक जीवात्मा, भगवान की सेवा कौन करता है?
भगवान की सेवा कौन करता है? भगवान की सेवा जीवात्मा करता है। जीवात्मा ये शरीर को केवल धारण किए हुए है। ये शरीर जो है, शरीर के माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन जो सेवा है वो जीवात्मा का वास्तविक स्थान है। क्योंकि जब भगवान से हम लोग बिछोड़ हुए थे, जब हम लोग भगवत धाम में जब हम लोग निवास कर रहे थे, तो वहाँ पर ये भौतिक शरीर नहीं था। तो भौतिक शरीर जो है वो भगवान की सेवा को नहीं नहकारा था। जीवात्मा जो है वो भगवान की सेवा को नहकारा था, इसीलिए हम लोग भौतिक संसार में आ गए। तो जब भौतिक संसार में आए तो हम लोग भौतिक शरीर को प्राप्त किए। अब ये भौतिक शरीर जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर जो है उसके ऊपर निर्धारित है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन से ऊपर क्या होता है? बुद्धि होता है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का स्रोत कौन है? इंटेलिजेंस का स्रोत क्या है? भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? बुद्धि किस प्रकार से आता है? ददामि बुद्धि, भगवान बुद्धि देते हैं। अभी भगवान हमको बुद्धि कैसे देते हैं? अगर भगवान से हमारे को बुद्धि आता है तो भगवान के बुद्धि जो है हमको कैसे प्राप्त होता है? भगवान के अंश जो जीवात्मा है। जैसे खंबे वाले तार में इलेक्ट्रिसिटी आता है, लेकिन जो कोपावाया है उसी प्रकार का है जैसे इलेक्ट्रिकल वाया आता है। जब वो सेम क्वालिटी नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगा। तो जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान सुप्रीम स्पिरिट है और जीवात्मा उसका पार्ट एंड पार्सल है। तो इसके मतलब है कि जब सोल अवेकन स्टेट में रहेगा तब हम लोग भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। जब भगवान से कनेक्शन होगा तभी तो बुद्धि फ्लो होगा। जब बुद्धि फ्लो होगा तो मन को बुद्धि कंट्रोल कर सकता है। मन का क्वालिटी क्या है? मन अकेला नहीं है, मन के साथ में सूक्ष्म शरीर में और क्या है? हम लोग बुद्धि की चर्चा कर दिए, मन की चर्चा कर दिए, और एक क्या बचा है? अहंकार। अहंकार जो है ये मन का साथी होता है। ये मन का साथी है। तीनों साथी है। जैसे तीन मित्र होते हैं ना, तीन मित्र होते हैं। तीनों मित्र में से एक मित्र होता है जो हमेशा एक के साइड ले लेता है ना। कभी तीन फ्रेंड्स होते हैं तो तीन फ्रेंड्स जब होते हैं तो दो एक साइड हो जाए, एक अकेला हो जाए। तो अगर अहंकार जो है वो मन की साइड ले ले तो हम लोग भौतिक संसार में फंस जाते हैं। और अहंकार जो है अगर बुद्धि की साइड ले ले तो सच्चा अहंकार क्या है? व्हाट इज द ट्रू ईगो? जीवेरा स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। जब ये हमको सब समय इसका अभाव नहीं रहेगा, इसका आभास नहीं रहेगा, देन वी विल डू रॉन्ग एक्शंस ना। तो भगवान यहाँ कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि तो डिवोशनल सर्विस से क्या होता है? हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जन्माष्टमी आता है, या तो जैसे आज हम लोग स्नान यात्रा किए, स्नान यात्रा की हम लोग भगवान को अभिषेक किए। ऐसे हमारे में किसी में योग्यता नहीं है भगवान को अभिषेक करने के लिए। भगवान का अभिषेक का मतलब क्या होता है? स्नान यात्रा के संबंध में स्कंद पुराण में कथा आया है कि जब हम भगवान का स्नान करते, जब महाराज इंद्रद्युम्न ने, ये कथा हम लोग पहले सुने हैं कि जब महाराज इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के विग्रहों को बनवाया तो स्नान यात्रा जो है वो सबसे पहला अभिषेक जो था जगन्नाथ जी का,
वो हुआ था। वहाँ से इतिहास में स्नान यात्रा का उत्सव जो है, वो स्नान यात्रा उससे पहले नहीं हुआ था। ये इंस्टॉलेशन जो था जगन्नाथ जी का, ये स्नान यात्रा होता है। इसीलिए बताया, जन्माष्टमी हम लोग जानते हैं, जन्माष्टमी इज बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, रामनवमी इज बर्थ ऑफ लॉर्ड राम, स्नान यात्रा इज स्नान यात्रा इज बर्थ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ये जन्माष्टमी है, स्नान यात्रा इज अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक विग्रह होता है उसका अभिषेक नहीं किया जाता है, तो मतलब वो विग्रह जो है उसकी शुद्धाकरण नहीं किया जाता है, तो जब अभिषेक करते हैं उसकी शुद्धि होती है और उससे भगवान को पुकारा जाता है। तो जैसे आप सभी लोगों ने अभी भगवान को अभिषेक किया, तो अभिषेक किया मतलब डज एनीवन फील कि हम लोग क्वालिफाइड है टू कॉल कृष्णा टू कम एंड डिसेंड इन द मटेरियल वर्ल्ड? नो, बट भगवान फिर भी हमको ये अवसर दिया। तो भगवान जब हमको ये अवसर दिया, तो ये अवसर किसके लिए दिया? नॉट दैट वी आर प्योर डिवोटीज, बिकॉज वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, so Krishna has given us an opportunity to engage our senses in the service of Krishna so that gradually we can become pure devotees. और प्योर डिवोटी का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति बोलेगा कि हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, तो बोला कि जब हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तो 2 साइड इफेक्ट आएगा। जैसे कोई दवाई खाता है ना, तो उसके साइड इफेक्ट मार दे, कोई के नींद मार दे, कोई के एलर्जिक रिएक्शन मार दे। तो बोले कि जब हम लोग अपन इंद्रिय भगवान की सेवा में समर्पित करेगा, तो उसके रिजल्ट है देयर आर 2 साइड इफेक्ट्स। वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटीरियल डिजिग्नेशंस। जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति के रिजल्ट है वी विल बिकम फ्रीड फ्रॉम ऑल मटीरियल डिजिग्नेशन। सर्व उपाधि, I am a man, I am a woman, I am a big devotee, I am a small devotee, I am a better devotee, you are a bad devotee. मैं धनवान हूँ, कोई दरिद्र है, मैं सुंदर हूँ, कोई अगली है। ये सब अलग अलग उपाधियाँ हैं। तो अगर एक क्षण के लिए, जैसे कोई मर जाता है तो वी ऑब्जर्व 1 मोमेंट साइलेंस, तो 1 मोमेंट के लिए साइलेंटली ऑब्जर्व करो, हम लोग के इफेक्ट मारा है कि नहीं मारा है? हैव वी रिजन अबव सर्वोपाधि? हम लोग भी नहीं राइज हो पाया सर्वोपाधि। देन हाउ कैन वी इवन से कि हम लोग के सेंसेस भगवान के सेवा में लगाए? अभी तो प्रेम भक्ति के बात छोड़ दो, अभी तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं खाली कि हम लोग अपन सेंसेस भगवान के सेवा में लगाएगा तो उसके फर्स्ट इफेक्ट है कि हम लोग सर्वोपाधि से छूट जाएगा। तबे से जब हम लोग भगवान के भक्ति के स्तर अपनाता है, हम लोग के सबसे फेस चीज गुरु हम लोग के क्या रियलाइज कराए? जब हम लोग गुरु स्वीकार करता है तो सबसे फेस चीज गुरु हम लोग के क्या रियलाइज कराए? अगर कोई फिलोसफी अभी नहीं समझे कि आई एम नॉट दिस बॉडी, फिर भी मानो कभी आदमी कोई बहुत समझे भी नहीं फिर भी इनिशिएट हो जाए, तो इनिशिएशन लेवल पे सबसे पहला चीज गुरु कौन सी हम लोग इनके समझाए? कौन सी सबसे पहले हम लोग के अयोग्य होते हुए भी हम लोग के रियलाइजेशन दे दे? जो इनिशिएटेड डिवोटी हम लोग को जानना चाहिए। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और बट लेकिन कृष्ण को सुप्रीम जानने के लिए भी समय लगता है ना, ये समझने के लिए। गुरु नहीं, हाँ, जब गुरु अपनाते हैं, मानो गुरु अपनाते, ठीक है, तो कोई तो बहुत मतलब 4 प्रकार के लोग भगवान को शरणागत होते, तो कोई स्टडी करके रिसर्च करके तब गुरु के पास जाता है ना। लेकिन अगर मानो कोई बहुत किया नहीं ना, ऐसे कभी कभी होता है, कभी क्या होता है, डिवोटीज लोग सब एनकरेज कर देते हैं, अभी गुरु महाराज आया, इनिशिएट हो जाओ, इनिशिएट हो जाओ, इनिशिएट हो जाओ। तो अभी तो समझा भी नहीं कि गुरु के रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भक्ति के रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बट फिर भी गुरु हमको एक सबसे पहला शिक्षा देते हैं एट द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन। मैं जीवात्मा हूं, ठीक है, बिकम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वेरी क्लोज,
बिकम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। गुरु जो हमको दीक्षित करते हैं तो सबसे पहले हमको नाम देते हैं कृष्ण। ये पवित्र डिवोशनल सर्विस के बात है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। अभी समझो नहीं समझो, सबसे पहले तो उपाधि छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले उपाधि छोड़ना पड़ेगा। गुरु हमको दीक्षित करते हैं कृष्ण दास, चैतन्य दास, राधिका दासी, इसे नाम देते हैं। तो सबसे पहले समझ जाओ कि हम लोग दास हैं। जब वो भाव नहीं आएगा, दास का भाव नहीं आएगा, तो इंद्रियों को भगवान में सेवा में समर्पित करना या भक्ति में फिर कोई भी सेवा करना या कोई प्रकृति करना, इसके बारे में भूल जाओ। इसीलिए जब हम लोग दूसरे को एड्रेस भी करते हैं, उसमें भी दास भाव है। दूसरे को एड्रेस करते हैं तो कैसे एड्रेस करते हैं? प्रभु। प्रभु मतलब प्रभुपाद जी क्या समझाए? यू आर द मास्टर, आई एम द सर्वेंट। सर्वपादी विनिर्मुक्त, ये पोजीशन है प्योर डिवोशनल सर्विस का। ये पोजीशन है डिवोशनल सर्विस का। क्यों ये जरूरी है समझना? क्योंकि प्रभुपाद जी हमको बारंबार समझाए हैं। प्रभुपाद जी के पूरा बुक्स प्रभुपाद जी लिखे हैं, आप पूरा बुक प्रभुपाद जी का पढ़ लो। प्रभुपाद जी पर्याप्त मात्रा में, जितना सफिशिएंट है। जैसे एक आदमी बीमार रहता है, एक आदमी बीमार रहे, उसके एकदम आधाधुन खाना नहीं सको खवाए, उसके आधाधुन खाना खवाए दियो, बीमार आदमी सब छाट कर दे। तो डॉक्टर जब बीमार आदमी के दवाई दे है तो उसके संगे रेगुलेटेड फूड मील मिले। अस्पताल में भर्ती रहो तो ब्रेकफास्ट में इतना से पोरिज मिली, 2 स्लाइस ब्रेड मिली। जब अगर कोई बीमारी रही तो बटा भी नहीं लगा के मिली, या दूसरा बीमारी रही तो कोई और बीमारी रही तो पोरिज में दूध भी छोड़ के नहीं मिली। मतलब जैसे बीमारी रही वैसे फूड रेगुलेटेड रही। तो प्रभुपाद जी जाने हैं कि हम लोग के कलयुग के बीमारी है कि हम लोग सबको ये दास के भाव जो ने भूल गया है, दास के भाव भूल गया है। तभी प्रभुपाद जी के राइटिंग्स में, इवन कृष्ण कॉन्शियसनेस के राइटिंग्स में प्रभुपाद जी जब भगवान के लीलाओं के भी वर्णन करे हैं तो रेगुलेटेड मील की तरह वर्णन किया गया। प्रभुपाद जी के आप लोग कहीं पे देखा? प्रभुपाद जी गोपी भाव के जब वर्णन करे हैं तो प्रभुपाद के आंख से आंसू गिरे लगे हैं। जितना जने सुने वो लोग रोए लगे हैं। प्रभुपाद जी सबके गोपी भाव में नचाए देवे। चैतन्य महाप्रभु बोले गोपी भरते और पद कमले और दास दास अनुदास। गोपियों के भाव क्या है? दास का भाव है, दास का भाव है। जब तक दास के भाव नहीं होगा तो हम लोग जो डिवोशनल एक्टिविटीज करेंगे उसमें क्या होगा? प्रभुपाद जी बोले डिवोशन विदाउट नॉलेज इज सेंटिमेंटलिज्म। भावुकता रह जाएगा। फिर हम लोग भावुकता के स्तर पे भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ये शुद्ध भक्ति चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध शाह। चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान किया है, इट इज मेंट फॉर द इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। भौतिक रूप से उनको इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में भी हमको इंटेलिजेंट होने के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसीलिए जब हम लोग के डोजेस ऑफ फेस्टिविटीज आता है, डोजेस ऑफ फेस्टिवल्स आता है, तो ये फेस्टिवल्स जो होते हैं, दीज आर लाइक ट्रायल टेस्ट ऑफ योर डिवोशनल सर्विस, ऑफ हाउ यू आर serving in the festivals in Krishna's pastimes। ये हमको सीखने को मिलता है। फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल्स हमारा फेस्टिवल्स ऐसे नहीं, जन्माष्टमी हमारा, रामनवमी हमारा, ये हाबिस्कस फेस्टिवल नहीं है। हम लोग सबको साइट सीइंग करने के लिए जाते हैं, झलवा झूलने के लिए जाते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियस फेस्टिवल मीन्स we are there to render our service, we are here to engage our senses in the service of Krishna। तो सबसे पहला गुरु हमको ये पोजीशन ही देते हैं, यू आर दास, यू आर दास, एवरीवन एल्स इज प्रभु। तो ये सही भाव है। जब नौकर रहोगे, जब दास रहोगे तो क्या होगा? जो भी भगवान की सेवा है उसके लिए हम अग्रसर होंगे। हनुमान जी के चालीसा में क्या कहते हैं?
राम काज के आतुर, राम सेवा में आतुर। आतुर मतलब ऑलवेज एंथुजियास्टिक, ऑलवेज एंथुजियास्टिक इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री राम। तो बोला कि जो दो साइड इफेक्ट है, वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डेजिग्नेशन एंड one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord। और हम लोग के जब इंद्रिय हम लोग के भगवान की सेवा में लगता है तो हमारा सेंसेस प्यूरिफाई हो जाता है। जैसे स्नान यात्रा में सब लोग अभिषेक किए, जो भी अलग अलग सेवा आप लोग अर्पण किए हैं, वो सेवा से आपका जो इंद्रिय है उसकी शुद्धि होती है। दिस इज वाई वी डू। तबे से हम लोग पहले समय में जब जगन्नाथ जी के बारे में कथा सुने थे ना, तो बोला कि जगन्नाथ जी का जो फॉर्म है, जो भगवान का प्राकट्य है, इट इज मेंट टू एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम इवन द लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड। जो एकदम अधम से अधम व्यक्ति है वो भी जगन्नाथ जी का सेवा कर सकता है। जैसे राधा कृष्ण की सेवा हो तो व्यक्ति को दीक्षित होना चाहिए, ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं लोग तो फिर भी कम से कम 4 नियमों का पालन होना चाहिए। जगन्नाथ जी की सेवा के लिए ऐसे हम नहीं बोल रहे कि 4 नियमों का पालन नहीं होना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ जी की कथा में लोग देखते हैं कि जगन्नाथ जी का जो वास्तविक सेवा है, वो जो जगन्नाथ जी के पांडा लोग हैं, वो सब जो सबर लोग हैं उनसे शुरू होता है। तो बताया कि स्नान यात्रा की कथा में भी बताया गया कि जो स्नान यात्रा का जो आज भी जगन्नाथपुरी में जो स्नान यात्रा होता है, भगवान को जो स्नान वेदी पर लाया जाता है, ये सब जो कार्य जगन्नाथ जी को जो रथ पे चढ़ाया जाता है रथ के लिए, ये सब जो अलग अलग जो पांडा लोग होते हैं, जगन्नाथ जी के सेवक जो होते हैं, जो ये अलग अलग योनि से श्रेणी से जो आते हैं, वे सब ये सेवा प्रदान करते हैं। तो लॉर्ड जगन्नाथ एनीवन एंड एवरीवन कैन सेव। और सेव करने से क्या होगा? 2 चीज़, हमारा मटेरियल डेजिग्नेशन जो है वो उससे हम छूटेंगे, मुक्त होंगे, और हमारा इंद्रिय जो है उससे हम लोग उसकी पवित्र शुद्धि होती है। तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मद गुना श्रुति मात्रेना मई सर्व घोयशे मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगम भशो अम्बधो। Just as the celestial waters of the Ganges flow unobstructed into the ocean, so when my devotees simply hear of me, their minds come to me. I reside in the hearts of all. तो भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं जैसे गंगा जी बिना किसी रुकावट के, अगर बीच में कोई रुकावट आता भी है गंगा का, जो गंगा जी की कथा सभी लोग जानते हैं, जब भगीरथ उनको पृथ्वी पर लेके आया तो एक बात था गंगा जी का कि गंगा जी जब वैकुंठ से पृथ्वी पर आएगी, उनका जो वेग होगा, जो फोर्स होगा, वो इतना पावरफुल होगा कि वो पृथ्वी को फाड़ के सीधे पाताल चला जाएगा। तो इसीलिए फिर शिव जी को प्रार्थना किया गया कि गंगा के वेग को कम करने के लिए शिव जी ने गंगा जी को अपने जटा में धारण किया, जिसमें कि पृथ्वी पर जब गंगा गिरे तो उसका जो वेग है वो थोड़ा से कम हो जाए, वो थोड़ा से कम हो जाए। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जैसे गंगा जब पृथ्वी पर आती है तो उसको नीचे आने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। शिव जी को तो उपयोग किया गया कि उसके वेग को कम करे, जिसमें कि पृथ्वी फाड़ के वो पाताल नहीं चली जाए। ठीक इसी प्रकार से जैसे गंगा को कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, तो बोला है कि When my devotees, जब मेरे भक्त सिंपली मेरे बारे में सुनते हैं तो उनका भी जो मन है वो गंगा की वेग की भांति भगवान के ओर आकर्षित हो जाता है। तो हम लोग ये श्लोक से भी कृष्णदास कविराज नेक्टर, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत जो है, चैतन्य महाप्रभु इज गिविंग टीचिंग्स ऑफ प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। तो चैतन्य महाप्रभु अब भक्तों को यहाँ पे उद्देश्य कर रहे हैं। अब हम लोग इसको सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, क्या हमारा मन भी इसी प्रकार से भगवान के चरण में लग जाता है जैसे हम लोग कथा सुनते हैं? अभी तो चैलेंज है ना, कथा है तो पहले डिसाइड करें जाए कि नहीं जाए। मन लगे तो ये तो दूसरी बात है, मन लगे तो ये दूसरी बात है। तो और जब कथा में बैठे हैं तो क्या मन इसमें लगा है कि नहीं लगा है? तो एक बार एकदम मन इसमें लग जाना चाहिए।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार से मन जो है जैसे गंगा की वेग है, उस भांति गंगा का जो कथा है वो हमारे मन को भगवान से आकर्षित कर लेना चाहिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी। भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा, नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी। भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी भगवान की ऑफरिंग होगी। तो मैं जो बोल रहा था चैतन्य, लेट मी जस्ट कंक्लूड दैट, क्योंकि नाउ देयर विल बी एक्टिविटीज। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि these are the characteristics of transcendental loving service to Purushottama, the supreme personality of Godhead. It is causeless and it cannot be obstructed in any way. तो यहाँ पर जब मेंशन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं गंगा जी का, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि when we are doing devotional service is तीव्रेण भक्ति योगेना, तीव्रेण भक्ति योगेना, with full force. Nothing should be able to stop our devotional service. इस पर मुझे स्मरण आता है, आज सुबह हमारे श्रील गुरुदेव का मैंने एक ये देखा, श्रील गुरुदेव का एवरीडे एक कोट आता है ना, एक बहुत सुंदर बात श्रील गुरुदेव कहते हैं। श्रील गुरुदेव बोले श्रील गुरुदेव कहते हैं, इफ वी डोंट मेक टाइम फॉर कृष्णा देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, व्हाट एल्स डू वी हैव टू डू। मनुष्य को बताया गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, as soon as you are born as a human being you must inquire into the absolute। तो ये तो मनुष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then when we become devotees or when we become so called devotees, अभी तो भक्त हुए नहीं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं,
अगर केवल यही करने का भी हम लोग प्रयास करें, तो बोला कि इफ़ यू डोंट मेक टाइम फॉर कृष्णा देन व्हाट एल्स इज द पर्पस, व्हाई एल्स हैव वी बिकम डिवोटीज, आप अपने आप को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या है। टू बिकम वेजिटेरियन इज अ बिग तपस्या, सही बात है कि नहीं? और नशा आदि से दूर रहना यह बड़ा तपस्या है। झूठ बोलने से, जुआ आदि खेलने से दूर रहना बड़ी तपस्या है। और कलयुग में अधार्मिक स्त्री पुरुष संग, तो ये तो जीवन का लक्ष्य है। तो डिवोटी तो इससे भी दूर है, तो कितना भारी तपस्या है। जब इतना कठोर तपस्या कर रहे हो और भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग एवरीथिंग? मुझे याद है श्रील गुरुदेव कहते थे कि अगर हमको तपस्या नहीं करना है तो फिर संसार एंजॉय कर लो। काहे ना घर के ना घाट के, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं हम लोग? नीदर वी आर एबल टू एंजॉय आवरसेल्व्स इन द मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग डिवोटीज है, वी कांट एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड। और फिर डिवोशनल सर्विस में होकर अगर हम लोग ठोस प्रकार से भक्ति नहीं कर ले, देन वी विल मिस आवर गोल इज वेल। द गोल इज कृष्ण प्रेम, नथिंग एल्स। गोल इज नॉट मटेरियल ऑपुलेंस, गोल इज नॉट मटेरियल ऑपुलेंस, गोल इज नॉट। मैं इस बार जब कनाडा गया था प्रचार करने के लिए, तो मेनी डिवोटीज वर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, और मैं बारंबार सभी के क्वेश्चन से केवल यही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा था कि डिवोशनल सर्विस में भी सभी लोग जो भक्ति, भगवान का आशीर्वाद है, उसका तुलना हम लोग किससे करते हैं? मटीरियल फैसिलिटी से। जब एक डिवोटी के जीवन में मटेरियल फैसिलिटी होता है तो डिवोटी सब दूसरा जना भी जानता है कि ये बहुत अच्छा भक्त है, इसीलिए भगवान उसको सभी कुछ दे रहे हैं। हम लोग इसे सोचते हैं। मटेरियल ऑपुलेंस इज नॉट द मेजरमेंट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। सभी लोग को महाभारत में स्टोरी है ना, एक कथा है, सबको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार ऐसे अपने राज में हस्तिनापुर में भ्रमण करने के लिए गए। तो कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, तो कृष्ण एक झोपड़ी देखे तो कृष्ण वहाँ चले गए। तो कृष्ण के साथ में अर्जुन भी गए, तो उस झोपड़ी में एक बूढ़ी स्त्री रह रही थी, बूढ़ी औरत एक रह रही थी। झोपड़ी था, उसके पास कुछ नहीं था। तो वो भी भगवान को देखी, बड़ी खुश हो गई, भगवान को स्वागत किया और भगवान को सेवा करने का प्रयास किया। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं तो बूढ़ी हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे घर में केवल एक गैया है और उसका दूध है, मैं उसी दूध ही आपको अर्पण कर सकता हूँ। तो भगवान उसको स्वीकार कर लिए। भगवान स्वीकार कर लिए तो अर्जुन भगवान को बोले कि भगवान आपकी सेवा की है, आप उसको आशीर्वाद दे दो। तो भगवान ने कहा, उसको आशीर्वाद दिया बुढ़िया स्त्री को कि तुम्हारे पास एक गौवा है, ये गौवा भी मर जाए, ये गौवा भी मर जाए। तो भगवान अर्जुन ने भगवान से कृष्ण से पूछा, अरे भगवान, उसके पास एक के तो चीज रहा और कुछ तो है नहीं उसके पास, वो भी आप आशीर्वाद दिया कि वो भी मर जाए। भगवान बोले उसके एक ही अटैचमेंट है, वो भी निकल जाए तो भगवत धाम चली जाए वो। तो फिर आगे गया भगवान आगे और गया। फिर उसके बाद में एक धनवान व्यक्ति के घर में गया। एक धनवान व्यक्ति के घर में गया तो वहाँ उनके नौकर चाकर सब दौड़ने लगे कि भगवान आगे, सब लोग सेवा किए, सब लोग एकदम वेल ट्रेंड थे, सब लोग वेल ट्रेंड थे। भगवान को रत्न आसन दिया, भगवान को सोने का आसन दिया बैठने के लिए, उस भगवान के चरण धोआए, सब कुछ किए, सब सेवा किया, भगवान को 56 भोग धराया। तो भगवान ये सब सेवा स्वीकार कर लिया ना। तो भगवान बोले कि ये सब जो घर का मालिक जो है, जिसके नियम से आप लोग सेवा मेरे किया हो, वो व्यक्ति कौन है, इसमें से कौन मालिक है? तो नौकरों ने बताया कि मालिक एक्चुअली घर पर नहीं है, क्योंकि वो उसको जरूरी काम आ गया तो वो चले गए। लेकिन उसको पता था कि कल आप गांव शहर का यात्रा कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान आए घर पे तो ऐसे ऐसे भगवान की सेवा कर देना। तो इसीलिए भगवान को एकदम विशाल सेवा इन लोगों ने किया। तो अर्जुन ने बोला भगवान को कि भगवान, यहाँ भी तो बहुत अच्छा सेवा मिला है, इसको भी आशीर्वाद दे देना चाहिए। तो भगवान इसको आशीर्वाद दिया, बोले इसका बिजनेस और भी बढ़ जाए। तो अर्जुन बोला भगवान, इसके पास तो उतना ज़्यादा ऑलरेडी है,
और आप बोलता है कि और बढ़ जाए। वहां बूढ़ी के पास तो एक ही था, आप बोला वो भी छूट जाए। तो भगवान बोला बूढ़ी का एक अटैचमेंट था, वो भी छूट जाए। बोला इस आदमी को बिजनेस और भी बढ़ जाए, क्योंकि इसके पास तो पर्सनल टाइम है ही नहीं मेरी सेवा करने के लिए, तो ये मेरे से और भी दूर चला जाए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जब से हम डिवोटी बना हमारा टैक्सी अच्छा चले लगा है, जब से हम डिवोटी बना हम घर बना लिया है, जब से हम डिवोटी बना हमारा नौकरी अच्छा लग गए, तो हम लोग सोचता है ये भगवान के आशीर्वाद है। दैट मीन्स हम लोग, प्रभु जी कह रहे हैं राइट बात है, सही बात है, गलत नहीं है। भगवान की भक्ति करने से ये तो मतलब ये तो आएगा ही आएगा, इसका चिंता मत करो। लेकिन इससे आप ठगे भी मत जाओ, क्योंकि ये भक्ति का लक्ष्य नहीं है। व्हाट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ? व्हाट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ? कृष्ण प्रेम। रोज सुबह सुबह शिष्टास्तक बोलते हो, 10 नाम अपराध बोलते हो, रोज बोलते हो कि हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण प्रेम। तो इसमें धोखा नहीं खा जाना। और हम लोग के सबके यही तकलीफ है कि हम लोग इसमें धोखा खाता है। जब हम लोग धोखा खाता है उसके रिजल्ट ऑब्वियस है। इसके रिजल्ट ऑब्वियस है कि हम लोग नंबर 1 मटेरियल उपाधि नहीं छूटे हम लोग के, और नंबर 2 हम लोग के सेंसेस सब भगवान की सेवा में लगी नहीं है। जो पहला वर्स हमने पढ़ा था, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, ये इसका रिजल्ट है। प्रभुपाद जी जब ये संस्था को बांधे, प्रभुपाद जी जब ये संस्था को स्टैब्लिश किया, प्रभुपाद जी ने स्टैब्लिश नहीं किया इस संस्था को कि सब पीपल के मटेरियल फैसिलिटी हो जाए। प्रभुपाद जी के आप कौन कौन लोग प्रभुपाद लीलामृता पढ़ाए? प्रभुपाद लीलामृता में कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े धनवान लोगों के संतानों को प्रभुपाद जी ने क्या किया? धोती पहराया, फ्लो पर सुताया, ठंडा पानी में नवाया और मंगल आरती कराया, भागवत क्लास सुनाया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराया, सब तपस्या कराया। क्योंकि तपस्या करने से पवित्रता आता है। पवित्रता जब आता है तब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्यों? आप देखो क्यों बताया गया है कि कलयुग में डिवोशनल सर्विस एवरी डे हार्ड होते जाएगा? क्यों? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज कलयुग में एवरी डे एवरीवन इज एस्पायरिंग मोर एंड मोर ऑफ मटीरियल फैसिलिटी, मटीरियल फैसिलिटी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग को मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं कहीं, मुझे याद, मैं कहीं पर स्पीक कर रहा था, तो मैं लोगों को बतला रहा था, जो हमारे जीवन में अभी आप लोग के पास जो कुछ भी है, आप लोग के पास जो कुछ भी है, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करो, ये आप लोग के पुराना जन्म के कमाई है, ये कोई छीन नहीं पाएगा, ये कोई छीन नहीं पाएगा। अगर आप जो अभी कर रहे हो और सोचते हो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसीलिए मेरे पास सब फैसिलिटी है, यू आर रॉन्ग। हम लोग सनातन धर्मी है, वी बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा तो हम लोग समझते हैं ना, भगवत गीता में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। भगवान खाली 5 चीज भगवत गीता में बात किया है। अगर कर्मा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता तो भगवान सकत राव कोई और जगह बात करे। मिडल ऑफ द बैटल फील्ड 40 मिनट के अंदर अंदर खाली खास खास बात करा जाए तो भगवान जीव के बारे में बात करी से, परमात्मा के बारे में बात करी से, प्रकृति के बारे में बात करी से, कर्म के बारे में बात करी से और काल के बारे में बात करी से। यही 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेरा जन्म है, जो धन संपत्ति मेरे पास है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरा परिवार है, जो मेरा संगति है, ये सब मेरे पूर्व जन्म की कमाई है, तब उसको मैं इस जन्म में प्राप्त किया हूं। अभी जो मैं कर रहा हूं, अगर मैं सोचता हूं कि मैं बहुत पढ़ लिख लिया हूं इसीलिए मुझे अच्छी पत्नी मिली है, या मैं बहुत अच्छा काम किया हूं इसीलिए तब मेरे पास सब मटेरियल फैसिलिटी है, घर द्वार है, पैसा है, ये वो है, ये गलत है, ये सही नहीं है। ये सब करने में मैं कृष्ण से समय निकाल रहा हूं तो मैं अपना भविष्य बिगाड़ रहा हूं। नेक्स्ट लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल। ये भागवतम का कथन है, तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदो। बोला कि जैसे
जैसे दुख बिना मांगे जीवन में आता है, ऐसे सुख भी बिना मांगे आएगा। ये कैसे होगा? ये कर्म के ऊपर निर्भर है। तो जो आपकी अवस्था है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर मटेरियल सिचुएशन बिकॉज दैट इज ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड। समझ गए? नहीं तो अगर ऐसे रहता कि खाली पढ़ के ही लड़का बुद्धिमान हो जावे तो सब तो अपन लड़कन स्कूल भेजे, कहानी सबके लड़कन इंटेलिजेंट हो जाए, सबके लड़कन लॉयर बन जाए, सबके लड़कन साइंटिस्ट बन जाए। कर्म अनुसार नहीं सको, कर्म अनुसार नहीं सको। तबे से यहां पे बोले हैं कि लाइफ के पर्पस है टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। अगर उसके वास्ते ही जन हम टाइम नहीं सकता निकाले तो देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? अब इसके मतलब हम नहीं बोलते हैं कि जहां पर भी प्रोग्राम हो सब लोग वहां पे एकदम भीड़ बन के आ जाओ, बट यू नो इन योर ओन लाइफ यू हैव टू सेट प्रायोरिटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जब कृष्णा कॉन्शियस के प्रायोरिटी करोगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके जीवन में इफेक्टिव रहेगा, तो चैतन्य चरितामृत कहता है सर्वपादी विनिर्मुक्त और ऋषिकेन ऋषिकेश। यू विल राइज अबव ऑल डेजिग्नेशंस एंड यू विल एंगेज ऑल योर सेंसेस इन कृष्णस सर्विस। इसको जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे को हम लोग सब लोग बोलते रहते हैं, माता पिता बोलते रहते हैं ना कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा कुछ खेलना चाहता है, बेटा कुछ एग्जाम टाइम होता है तो वो बेटा गेम खेलना चाहता है, वीडियो देखना चाहता है, तो माता पिता उसको लेकर रख देते हैं कि बेटा ई वीक पढ़ लो, एग्जाम कर लो, नेक्स्ट वीक। ठीक इसी प्रकार से गुरुजन साधु संत हम लोग के जीवन में समझाए है कि हे बद्ध जीव, ई जन्म में रख दो, नेक्स्ट जन्म में खेल लेना, अभी ई एग्जाम खाली पास कर लो, ई एग्जाम पास कर लो कि हम लोग कहन के वी शुड नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन कृष्ण प्रेमा। जब ये बात हमके माइंड में समझ में आ जाएगा कि हम लोग कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ और नहीं चाहते हैं, देन यू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ seeing everyone and everything in relationship to Krishna, and therefore in relation to Krishna everything is worshipable for you. हर एक भक्त आपके लिए पूजनीय है। तभी प्रभुपाद जी हम लोग के कल्चा ही बनाया प्रभु। Then you want to talk to one another about, तबे से अगर हम लोग देखेगा, अगर हम अपन लाइफ में देखो, हम लोगन उपाधि मांगता है और हम अपन सेंसस के भगवान के सेवा में नहीं एंगेज करता है, तबे हम लोग संसार में प्राकृतिक स्थानी कर्षति, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी हम लोग यही करता है। जब हम लोग कृष्ण प्रेम के गोल से हट जाता है तब फिर हम लोग स्ट्रगल में लग जाता है कि हम बेटर डिवोटी है, वो बेटर डिवोटी नहीं है, हम अच्छा डिवोटी, हम ऐसे करता, हम वैसे करता, हम एडवांस है, वो एडवांस नहीं है। then you fall down to the platform of material struggle. इसमें टाइम नहीं वेस्ट करो। हम लोग के जीवन के लक्ष्य ही नहीं है। हम लोग के जीवन के लक्ष्य है, मैं ये सब आपको बोल रहा हूँ, हम ये कथा चर्चा कर रहे हैं इन रिलेशन टू स्नान यात्रा। स्नान यात्रा मीन्स, बोला कि स्नान यात्रा के मतलब है कि भगवान को स्नान करते बताया गया है कि भगवान का कोई भी अवतार आता है, जब भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान का अभिषेक मंदिर में बंद कमरे में किया जाता है, पब्लिक में नहीं किया जाता है। केवल जगन्नाथ जी का पब्लिक में अभिषेक होता है, दूसरे किसी का नहीं होता है। Another wonderful point सुमुखा प्रभु told me, बोला कि भगवान के अनेक अवतार होते हैं, हर एक अवतार में भगवान का नाम कुछ ना कुछ होता है ना। सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को कोई गोपीनाथ बोलता है, कोई श्याम सुंदर बोलता है, कोई गिरिधारी बोलता है। कृष्ण का ही रूप है, लेकिन उसके अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। जगन्नाथ जी ही केवल एक भगवान के रूप है जिसको कोई भी हाथी वेश में भी भगवान का श्रृंगार करो फिर भी भगवान कौन है? जगन्नाथ। कोई भी जगह भगवान का पूजा करो, कृष्ण फॉर्म हो, सुबह में है तो राधा गोलोक बिहारी है, लोटोका में है तो राधा गोविंद जी है, सिंगटोका में है तो राधा दामोदर जी है। वही कृष्ण है, वही त्रिभंग रूप है, वही बंसी बजा रहे हैं, वही राधा रानी के साथ में खड़े हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पे उनका नाम बदल जाता है। जगन्नाथ जी का पूरा विश्व में पूजा करो, जहां पे भी पूजा करो, अपने घर में करो या मंदिर में करो या जगन्नाथपुरी में करो, जगन्नाथ जी है, दूसरा कुछ नहीं है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है सब समय।
ठीक इसी प्रकार से हम लोग के जीवन में बताया गया है कि जगन्नाथ जी ही का केवल ऐसे स्नान वेदी पर स्नान किया जाता है। और जगन्नाथ भगवान क्यों ऐसे स्नान वेदी पर स्नान देते हैं? क्यों ऐसे स्नान वेदी पर स्नान देते हैं? स्पेकुलेट करो। सभी लोग कर सके, ठीक है, ये एक बात है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, भगवान सभी को कृपा देते हैं। और ठीक, सही बात है, सही बात है। सब लोग देखकर प्यूरिफाई हो जाए, सही बात है। जगन्नाथ जी को बताया गया, स्कंद पुराण में बताया गया कि भगवान को स्नान वेदी पर भगवान इस प्रकार से स्नान देते हैं। मतलब जो कोई भगवान को देखता है या भगवान को स्नान कराता है स्नान यात्रा में, बताया गया उसके हृदय और उसके मन का संपूर्ण मलिनता जो है वो छूट जाना चाहिए। जो भी कोई स्नान करे उसका मलिनता छूट जाना चाहिए। जब नहीं छूटा, अभी भी मन में आपके काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य भरा है, तो जानना आप केवल जगन्नाथ जी के ऊपर पानी या जूस गिरा के आया है, स्नान यात्रा नहीं हुआ है। एवरीथिंग हैज मीनिंग। हम लोग कभी कभी हम देखते हैं, हमारे संस्था में भी हम लोग यही करते हैं। वी फोकस लेस ऑन द फिलोसफी, फोकस मोर ऑन द रिचुअल्स। तबे से हम लोग के डिवोटी लोगों के कॉन्शियसनेस, यू हैव टू बी अवेयर। प्रभुपाद जी बोला, ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। यू गॉट टू बी कॉन्शियस ना। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मिले हैं, किसी के बगल से मैं पास हो जाऊं, मैं उसको देखो नहीं, तो आप बोलेगा प्रभु आप हम बगल से पास हो गया, हमें कुछ बोला नहीं, कुछ भय है, कुछ अपसेट है, कुछ ना, या तो आप सोचेगा हमसे गुस्सा है। लेकिन वो गलती हमारे है कि हम कॉन्शियस नहीं है कि हम किसके बगल से जाता है। जब आदमी कॉन्शियस रहे, कैसे हम लोग के घर में, हम लोग घर में अकेले रहता है, कोई नहीं है, हम घर अकेले हैं, तो अगर छोटा से बिल्ली भी कूद के जाए तो हम लोग कॉन्शियस, तो कोई भूतूत आएगी का? यू आर कॉन्शियस। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। This is Krishna consciousness. You have to be conscious about the fact. Every day you have to be conscious about the 10 offenses in chanting the Hare Krishna Maha Mantra to be avoided. Every day you must be conscious of the fact कि ये खाली कहने सुनने के लिए नहीं है, कि भगवान के भक्ति जो है वो भगवान के भक्तों के कृपा से प्राप्त होता है। Therefore we need to respect the devotees every day. अपने घर पर आप अकेले भी हो, कोई डिवोटी सामने नहीं है, फिर भी आप शिष्टास्तक प्रार्थना बोलकर, 10 नाम अपराध बोलकर और सभी वैष्णवों को याद करके, वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः, ये अपने घर पे आप बोल सकते हैं। अगर आप ये इतना करेंगे, मतलब यू आर कॉन्शियस ऑफ ऑल द डिवोटीज, यू आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट यू नीड डिवोटीज कृपा इन योर लाइफ टू अचीव सक्सेस। प्लीज कॉन्शियस रहो, टाइम जा रहा है। वी आर सीइंग सो मेनी डिवोटीज लिविंग आवर बॉडी। संसार में लोग रहते हैं, संसार में आदमी माई बाप जाने हैं कि हम मंगता है घर द्वार बनाए के अपन लड़कन के वास्ते छोड़ के जाए। सही बात कि नहीं? तो वो आदमी जाने है कि हमारे लगे इतने जीवन बचा है, अभी हमारे 50 वर्ष हो गए उम्र, अभी इतना और बचा है, तो और मेहनत करे या कुछ करे, मांगे अपन लड़कन के कुछ इनहेरिटेंस छोड़ के जाए। तो वैसे हम लोग के भी तो सोचे के पड़ी ना कि एवरी डे, अभी हाल ही में एक डिवोटी नैंडी में पास हुआ ना, अव्यात्मा प्रभु की ग्रैंडमदर पास हुई। तो आई वेंट देयर एंड द होल फैमिली इज डिवोटी, सब लड़कन डिवोटी है, ग्रैंड चिल्ड्रन सब इनिशिएटेड डिवोटीज है सब लोग। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट ऑल्सो रियलाइज द फैक्ट कि हम लोग सबको इनिशिएटेड डिवोटीज है, बट कितना पानी में है, कितना कॉन्शियसनेस में है, हम लोग कितना कॉन्शियसनेस में है। हम लोग अपने घर पे भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है, लेकिन कलयुग में श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे, भागवतम का एसेंस है द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। चैतन्य महाप्रभु बोला ठीक है, 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस है, 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है। नंबर 1 क्या है? What is the number 1 principle of devotional service? Reading Bhagavatam. Mathura Vas.
पहला चीज चैतन्य महाप्रभु बोला है साधु संग। साधु संग, हम लोग सोचेगा हम लोग अपन घर पे डीटीज रख के वर्शिप करेगा, साधु संग में रहेगा डीटी वर्शिप अपने हो जाए। हम लोग सोचेगा हम लोग भागवतम पढ़ेगा अपने घर पे, ठीक है पढ़ना चाहिए, लेकिन साधु संग में जाएगा तब भागवतम ही तो चर्चा हुई है। तो श्री मूर्ति र सेवा, भागवत श्रवण और मथुरावास। मथुरावास मतलब कि रिजाइडिंग इन अ होली प्लेस। होली प्लेस क्या है? ऑल द तीर्थस रिजाइड इन अ साधु। साधु में सब तीर्थवास करते, तो जहां साधु है वहां तो तीर्थ हो गया। तो मथुरावास भी हो गया, भागवत श्रवण भी हो गया, मूर्ति सेवा भी हो गया। तो साधु संग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, आई ऑलवेज टेल दिस स्टोरी कि रूप गोस्वामी जी की कथा है ना, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी भगवान श्री राधा और कृष्ण के ध्यान में मग्न गोवर्धन में बैठे थे। गोवर्धन में बैठकर और राधा और कृष्ण की लीला देख रहे। क्या लीला देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी गोलोक धाम में भगवान से क्या चाहती है? पके पके आम चाहती है। एक पेड़ में पका पका आम लगा है, वो चाहती है। तो वो कृष्ण को कहती है कि तू डाल पर चढ़ के डाल को नीचे कर, मैं आम तोड़ना चाहती हूँ। तो कृष्ण डाल पे चढ़ गए और डाली लटक गया इसे। तो राधा रानी आम को तोड़ रही है, आम को इसे पकड़ती है, कृष्ण डाल से पीछे खसक जाते हैं। जैसे डाल से पीछे खसकते हैं, डाल उठ जाता है, राधा रानी आम लिए हुए ऐसे हवा में टंग जाती है। तो ये देखकर जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, ये कथा सुनकर आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। रूप गोस्वामी जी ऐसे ध्यान में देख रहे होंगे, तो आप अनुभव करो पवित्र भक्त रूप गोस्वामी जैसा व्यक्ति, उसके मन में कैसे आनंद लगा होगा। और वही आनंद में रूप गोस्वामी जी हंस दिए। और उसी समय जहां पर वो बैठकर ध्यान कर रहे थे, उनके सामने से एक दूसरा साधु जा रहा था जो क्रिपल था। उनके शरीर में बराबर शरीर नहीं था, उनका शरीर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था। तो वो ऐसे भचक भचक के जा रहा था। तो वो डिवोटी को ऐसे लगा कि रूप गोस्वामी मेरे शरीर के आकार को देखकर ये मेरे पर हास्य कर रहा है, हंसी कर रहा है, खिल्ली कर रहा है। वो अपने मन में जैसे ऐसे सोचा, रूप गोस्वामी का ध्यान टूट गया। रूप गोस्वामी का ध्यान टूट गया। रूप गोस्वामी का ध्यान जैसे टूटा, क्योंकि रूप गोस्वामी जी, यहाँ पे टीचिंग्स लेसन्स की बात है ना, तो रूप गोस्वामी जी तुरंत जान गए कि ये छूट गया, मेरा ध्यान टूट गया, मतलब ये वैष्णव अपराध से ही हुआ है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कोई वस्तु हमारे को भगवान के भक्ति से छुड़ा नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति पाप भी कर दे, मानो कोई डिवोटी हो, कहीं जाके कभी कभी आदमी कंप्लेन कर देना, बोले डिवोटी हम देखा वहाँ नंगना पीता रहा, ये डिवोटी हम देखा रहा वहाँ रेस्टोरेंट में खाता रहा। ये तो सब बकवास बात है। भगवान बोले अपी चेत से दुराचार, आई डोंट इवन कंसीडर ऑल दिस। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग जाके खा लगो, बट ऐसे बोले के मतलब कभी कर दे कोई डिवोटी ऐसे, इससे भक्ति नहीं छूट जाए। ये पाप है, इससे भक्ति नहीं छूटी, इससे कर्मिक रिएक्शन बन जाए, पाप के दंड मिली। लेकिन वैष्णव अपराध जो चीज है, वैष्णव अपराध से बोले कुल नाश हो जाए। तो यहां पे रूप गोस्वामी जी के ध्यान टूट गए, ध्यान टूट गए। हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी हुई? हम लोगन के स्पिरिचुअल इंटरेस्ट लूज होने लगी। जब आपके नहीं फिर मजा लगे, फिर प्रसाद खाओ नहीं अच्छा लगे, कीर्तन में जाओ नहीं अच्छा लगे, कथा में जाओ नहीं अच्छा लगे, टेम्पल जाओ नहीं अच्छा लगे, डिवोटी एसोसिएशन में जाओ नहीं अच्छा लगे, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं एवरी डे प्रभुपाद जी का बुक पढ़ता हूँ, एंड कृष्ण कृपा कि हम लोग एवरी डे पढ़ेंगे तो यू सी प्रभुपाद जी के सेम पर्पट में, सेम चैप्टर में, सेम चीज हम जो पढ़ लिया है, जो 10 बार पढ़ लिया है, आप फिर से पढ़ोगे, उसमें एक नया डीपा रियलाइजेशन आएगा। जितना हम लोगन के भक्ति हम लोग जो करता रहा, जो हाथ से छूटे हम लोग के, जो हम लोग के इंटरेस्ट नहीं लगे हैं, इसके मतलब है हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त के अपराध करा है, तबे से ये चीज छूटे। ये बात मांगो समझ जाओ, ये हम लोग के गोल। प्लीज हम लोगन, मैं सबको रिमाइंड करना चाहता हूं, हम लोगन के टाइम कमती है, कलयुग डिटोरिएट हुए हैं,
प्लीज कीप फोकस टू व्हाट प्रभुपाद हैज टॉट अस, बिकॉज यही सक्सेसफुल फॉर्मूला है। इससे ज़्यादा इधर उधर जाए के काम नहीं है। सब लोग अलग अलग मंडली है, अलग अलग ग्रुप्स में प्रीचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, सब हो रहा है, ये ठीक है। सब एसोसिएशन में ठीक है, सब प्रभुपाद के बुक से ही बोल रहे हैं, कोई अलग से कहीं नहीं बोल रहा है, प्रभुपाद के बुक से बोल रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल्स है, देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो लीडर्स का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक चूल्हे में रहने दो। व्हाट वी नीड टू डू इज आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे आया हूँ किसी के ग्रुप बढ़ाने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ भक्ति से अपना कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए। दिस इज द गोल। अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिपीट माई गुरुदेव्स वर्ड। काहे हम लोग इतना स्ट्रगल करता है, काहे हम लोग 4 नियम के पालन करता है, काहे हम लोग 16 माला जप करे के वास्ते उगाए के रात के हम लोग जप करता है, लेकिन 16 राउंड करे के हम लोग के। वाई टेक ऑल दिस प्रॉब्लम इफ यू आर रियली नॉट वांटिंग टू अचीव कृष्ण प्रेम? माइट एज वेल नॉट डू इट, लेट्स सी इट लेटर। जब आएगा तब देखेंगे। अपने आप के हम लोग अननेसेसरी तरसा रहे हैं। सो प्लीज इंडिविजुअली आई एम अभी हम लोग बोल रहे हैं, मैं आपको मैं जो बोल रहा हूं आई एम टेलिंग माई रियलाइजेशन। आपको आपन बारे में सोचना है ना। मुझे रुक्मिणी मोहन के बारे में नहीं सोचना है कि रुक्मिणी मोहन हैज टू मेक दिस इंप्रूवमेंट। इफ ही वांट्स टू मेक द इंप्रूवमेंट इट्स गुड फॉर हिम, इफ ही डजंट वांट टू मेक द इंप्रूवमेंट दैट्स बैड लक फॉर हिम। I want to look at my spiritual life. मुझे याद आता है शिला गुरुदेव को एक बार लगभग आई थिंक द लास्ट विजिट शिला गुरुदेव was here. The last visit Srila Gurudev was here. Before going, Srila Gurudev said, the best thing you can do for me, the best thing that you can do for me is become a very nice devotee. गुरु के वास्ते सबसे अच्छा काम अगर आप करे सको तो आप खुद अच्छा भक्त बन जाओ। क्या कि हम लोग हर एक व्यक्ति हम लोग गुरु के घसीटा पे हम लोग एक लाउड है। सही बात कि नहीं? गुरु इज टेकिंग अस बैक होम बैक टू गॉडेड। हम लोग सब उसके ऊपर टंगा है टू गो बैक होम बैक टू गॉडेड। तो जितना घड़ू हम लोग रहेगा उतने तकलीफ गुरु के रही कि नहीं, उतने मतलब तकलीफ नहीं रही। गुरु डजंट डू इट एज अ पेनफुल सर्विस, गुरु डज इट एज अ सर्विस टू कृष्णा, बट डजंट इट मेक हिम पुट मोर एफर्ट टू इट? He has to take the load. He has to drag you to the spiritual world. तो अगर हम लोग अपन आपके हल्का कर लेगा तो दूसरा और कोई घड़ू बैगेज ला रही, we can all actually help lighten that burden for Guru. सही बात कि नहीं? Let's not take it for granted. Let's not take it for granted, please. We all don't know. Today I'm speaking here, I may be dead in the night. Or you are hearing here today, you may be dead in the night. No one knows. No one knows. So you got to think the whole Bhagavatam हम लोग के पूरा teaching के basis ही है कि Parikshit Maharaj was about to die. So he asked Sukadeva Goswami what a dying man should do. That's the whole Bhagavatam. What a dying man should do. That is the essence. अभी हम लोग भागवत पढ़ता है, नारद जी के व्यासदेव जी सब राइटिंग करे के बाद में he was still not satisfied because he had not directly and very cleanly talked about the responsibility of death. भागवतम वहीं से शुरू हुआ है, what a dying man should do. So we get all these opportunities to serve Krishna, make these offerings for Krishna, aarti for Krishna, chant kirtan for Krishna, do all this service. It is all done to purify our senses. और जब सेंसेस प्यूरिफाई हुई तो हम लोग के मटेरियल डेजिग्नेशन छूटी और कृष्ण प्रेम बढ़ी। सब लोग अपन घरे जाए के अपन घर के द्वारी पे लिख के पल्ला में लिख के चपकाए लो। घर में हलो तभी मांगो, देखो कि कृष्ण प्रेम है। घर से बहिरे निकलता है तभी देखो कि गौल है कृष्ण प्रेम। सो दैट सब जगह पे आप याद रखो, घर से निकलता है याद रखो कि हमारा लाइफ के गोल है कृष्ण प्रेम, हम कोई और चीज में नहीं पड़ जाए। को डिवोटी तुम्हें रिंग करी, बोली जनता, बोला हाँ जनता है, कृष्ण प्रेम है लाइफ के गोल। तुम नहीं जनता है तो तुम भी जान जाओ हमसे है? और अपन घरे भी आओ तो भी जानो कि लाइफ के गोल है कृष्ण प्रेम। आवर होम शुड बी मथुरा वास, बिकॉज मथुरा वास रही तब तो हम लोग कृष्ण प्रेम रही ना। Otherwise we are wasting our lifetime. Please
टाइम चल दे, फिर हम लोग तो है, हम लोग डिवोटीज लोग आएगा, आप मत दियो तो हम लोग कीर्तन करेगा और हम लोग अच्छा अच्छा बात बोलेगा। हम लोग वहाँ मट्टी में कहाँ बोलेगा कि डिवोटी रिंग कर ऐसे ऐसे बोलत रहा, हम कहाँ बोलेगा मट्टी में आके कि यही कारण सब ट्रबल होता रहा। अच्छा अच्छा बात बोला जी, बट रियली व्हाट डज इट मैटर? कृष्णा तो वो चीज़ देखे ना, व्हाट हैव रियली यू डन? सो प्लीज Jagannath Snan Yatra, the main message I want to give for the Snan Yatra, कि this Snan Yatra should wash away all our काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य. It should wash away all our sinful desires. जो material contamination है, it should all be washed so that we are capable to receive Krishna प्रेम. हम लोग कृष्ण प्रेम रिसीव करेंगे. The same theme will be, माता जी घर पे भी हम लोग ट्यूसडे से भागवत करेगा, ट्यूसडे टू सैटरडे. सो नंदाली विलेज में, नंदाली नसोरी में. तो प्लीज़ do come and we'll read from first canto of Srimad Bhagavatam. Again, first canto of Srimad Bhagavatam is Prabhupada's most intense desire, most intense feeling of Prabhupada to save the whole world. That is in the first canto of Srimad Bhagavatam. Of course, all the Bhagavatam is there, but Prabhupada ji अमेरिका जाने से पहले first 3 volumes जो लिखे थे first canto में, first canto is Prabhupada's, Prabhupada's preparation to go and save the whole world. तो जब हम लोग first canto पढ़ेंगे तो पूरा दुनिया नहीं बचा पाएंगे, कम से कम अपन आप के तो बचा ले सको first canto से. So this is a great opportunity. You are all blessed with the association of devotees. हम लोग सबको इन हर एक क्षण वैल्यू करो. कितना कितना जगह है, अगर आप लोग के हो सके, everyone has smartphone, go and read stories of the diary of a traveling preacher. The diary of a traveling preacher जो है, ये इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के डायरी है. महाराज रशिया में, यूरोप में, पोलैंड में, ये सब जगह पे महाराज साल में एक बार समा फेस्टिवल करते. 3 महीना फेस्टिवल्स होता है और 3 महीना लगभग 500-600 डिवोटी महाराज के साथ में ट्रेवल करते हैं, हर एक टाउन में जाते हैं. दिस इज़ वी अप्रिशिएट नीलेश ने इतना मेहनत करके ये सब बनाया है, बट दिस इज़ नथिंग. वो 600-700 डिवोटीज़ जाते हैं, वो जाकर पूरा जैसे हाइबिस्कस फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेटअप है, कंप्लीटली हरे कृष्णा एवरीथिंग. दूसरा और के कोई के स्टॉल नहीं है वहाँ पे कि हम लोग एक स्टॉल रख के हम लोग बहुत खुशी हो जाएगा कि हम लोग एक स्टॉल रख लिया. पूरा फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज़ डिवोटीज डूइंग. और ये 500-600 डिवोटी क्या करते हैं, ये समा फेस्टिवल जब करते हैं, सब जाते हैं स्कूल्स हाया कर करके, स्कूल में फ्लो पे सोते हैं. और ये भी कोई भारतीय डिवोटीज नहीं होते, ये सब नॉन इंडियन डिवोटीज है. रशियन, पोलिश, यूरोपियन डिवोटीज, अमेरिकन डिवोटीज, अफ्रीकन डिवोटीज. एंड देन यू गो एंड व्हाई आई एम सेइंग यू रीड दिस डायरी. आप जाके देखो, वो फेस्टिवल में कोई एक आया था, एक बुक प्रभुपाद जी का पाया था, और वो फिर दोबारा 4-5 साल फेस्टिवल में नहीं आ पाया, अपन मटेरियल सिचुएशन के कारण नहीं कनेक्ट हो पाया. लेकिन 5-6 साल बाद जब वो बुक पढ़ा, बुक पढ़े के बाद में वो ढूंढता है कि ये प्रभुपाद जी कहाँ है और कृष्ण कहाँ है, और ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कहाँ है, और ये डिवोटीज कहाँ है. हम लोग के लाइफ बहुत ईजी है. हम लोग के एवरीथिंग इज कमिंग ऑन सिल्वर प्लेट. And probably that is the reason why we don't value it so much. It's really to be valued. ये बहुत भाग्य है. कृष्ण, हम लोग कृष्ण के chosen ones है. जैसे प्रभुपाद chosen one है, each one of you are chosen here. It's your time to become devotee now, and it's your time. This lifetime you have to go back home, back to Godhead. So focus on that. This is my time. This is my time. तो मैं कभी कोई डिवोटी लोगों को बोलता हूँ ना, जब मेरा क्लास के टाइम होता है तब तुम लोग लंबा लंबा कीर्तन गाए के हमारा टाइम काटता है, या तो प्रसाद ला लोगन पहले से हंडी बर्तन खड़खड़ खड़खड़ करे लगी तो तुम एंड करे के वास्ते हमारा टाइम दबाता है. तुम बोलता है नो, क्लास टाइम इज़ माई टाइम, सो लेट मी स्पीक. तो वही रकम से हम लोग सबको इन सोचो, ये लाइफ टाइम इज़ माई टाइम टू बिकम अ प्योर डिवोटी. ये हम लोग के टाइम है. हम लोग के कोई के नहीं बोले कि जब भगवान मांगी तो हम भी हो जाएगा. भगवान मांग ली से सबे तुम यहाँ बैठा है.
भगवान मांग ली से तभी हम लोग कंठी माला पहरा है, भगवान मांग ली से तभी हम लोग के गुरु के शरण मिल गए हैं, भगवान मांग ली से तभी हम लोग के साधु लोगों के एसोसिएशन है. सो मेक द डेफिनेटली मेक इट हैपन. So settle for no less. So again conclusion, only message, please every day, I know it's a practical thing to do. जो 6 कंटेमिनेशन से हम लोग के हार्ट के हो सके ये भी अपन घर के दीवार में लिख के लगा लो. रोज़ देखो इसके, रोज़ इसमें मार्क बनाओ, टिक मारो, क्रॉस मारो कि आज हम कितना काम से बिहेव करा है, हम कितना क्रोध से बिहेव करा है. जो दिन नहीं बिहेव करा है उसके बगल में टिक दे दो कि आज हमारा क्रोध कंट्रोल में रहा. जो रोज क्रोध हो गए तो क्रॉस करो. ये प्रैक्टिकल चीज़ है हम लोग के करेक्ट पड़ी. जैसे सेंटा वोट कार्ड नहीं रहे, हम लोग स्कूल में रहा सेंटा वोट कार्ड मिला था, 5 से टिक करो. ऐसे काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर के टिकिंग करो प्लीज़. ये साइंस है. प्रभुपाद जी कोई रामायण मंडली नहीं खोला है. प्रभुपाद जी ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है. प्रभुपाद जी भक्ति का मार्ग खोला है और इसमें हम लोग के we have to work hard. Work hard for what? Work hard for your own salvation. हम लोग अपन ऊपर सबके काम करेंगे. How do I become better? आप बेटा हो गए, नहीं तो क्या होगा. आज मेरे को वेरी ऑनेस्टली, आज मेरे को इस्कॉन नसूरी के फेसबुक पेज पे मैसेंजर पे कोई व्यक्ति मेरे को मैसेज किया और मेरे को मैसेज में लिखता है, क्या आप लोग अपन धर्म में सिखाता है कि खाली दूसरा के कौन करो. तो हम जुड़ते जान गया कि हम बोला कि कौन व्यक्ति तुम्हारे संगे ऐसे करी से, हमें नाम बताओ. तो हमें व्यक्ति के नाम बताया वो. तो हम उसके बताया हम लोग कोई धर्म कोई के खराब चीज़ नहीं सिखाए, सबके अच्छा चीज़ सिखावा जाए. लेकिन कौन कितना शिक्षा लेवे मांगे है वो तो एक व्यक्ति के ऊपर है. का ये एग्जाम्पल में याद आएगा कि हम यही बात बोलता है कि हम लोग कोई जने भी आज जगन्नाथ स्नान यात्रा के बाद में हम लोग के हृदय से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य नहीं निकले हैं तो याद करना, जब नहीं निकले हैं तो याद करना आप ही प्रभुपाद के संस्था के भी गंधवाएगा. एक सड़ा आलू पूरा बस्ता गंधवाई कि नहीं गंधवाई. That's exactly what happened. You know, somebody writes me a message to say, do you teach your followers to con others? वैसे हम लोग के नाम है इश्कोन. मैं सोचा सही स्पेलिंग एरर IS का ही नहीं लिखा, खाली कौन लिख दिया. नहीं, हम लोग इश्कोन है, हम लोग कौन नहीं है. तो दिस इज़ व्हाट वी शुड थिंक एवरी डे. मैं सुबह हर दिन उठता हूँ, एवरी डे आई एम थिंकिंग यू नो हाउ डू आई गो बैक होम बैक टू गॉड, हाउ डू आई बिकम अ बेटर डिवोटी, हाउ डू आई. मैं ऐसे हिंदुस्तानी के रकम सोचता हूँ कि मैं अपन गुरु के कैसे मुंह दिखाऊंगा अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच गया तो. मांगो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओ तो गुरु छाती निकाल के प्रभुपाद जी के बोलो कि प्रभुपाद जी ये मेरा शिष्य आया है मृत्यु लोक से. ऐसे डिसेबल का काम है. सोचो यही रकम प्रभुपाद जी सोचिस रहा, तब तो प्रभुपाद जी आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भाव संघ बनाए दे. यही रकम प्रभुपाद जी के शिष्य लोग सोची से, तब तो आज इस्कॉन प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए गए, आज 5000 मंदिर हो गए. जब शिष्य लोग ऐसे सोचिस तो हम लोग कैसे सोचना है. इसीलिए मैं उस दिन व्यास पूजा के दिन मैं बोल रहा था ना कि एटलीस्ट तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल लोगों के सोचना है, यू हैव टू बिकम गुरुज, यू हैव टू बिकम गुरुज. गुरुदेव को हम लोग क्या बताएं क्या करके आया है. प्रभुपाद जी बोल सकता है मैंने 10,000 शिष्य बनाए हैं. गुरुदेव बोल सकता है मैं 1,000 डिवोटीज बनाए और प्रभुपाद जी दे विल कैरी फॉरवर्ड योर मिशन. What do? We just close the chapter of Tamal Krishna Goswami Maharaj here. हम लोग के बाद में कोई नहीं फिर. कहा हम लोग ये चीज़ नहीं सोचता है बिकॉज हम लोग बिजी है. वी आर नॉट थिंकिंग कि हम लोग के कृष्ण प्रेम हम लोग के लाइफ के गोल है, या हम लोग के प्रभुपाद के प्रति ऋण है, हम लोग के अपन गुरु के प्रति ऋण है. और ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है, ये वेरी सिंपल आइडिया है. अभी तो ठीक है हम लोग बोलते हैं अच्छा प्रॉपर डिसाइपल होंगे, लेट प्रॉपर डिसाइपल्स इनिशिएट, लोग हम लोग के गुरु रही राइट है. इस प्रॉपर डिसाइपल लोग सब खलास हो जाए, तब
उसके वास्ते लायक अभी बने पड़ी ना, तब तो कंटिन्यू कर पाएगा। नहीं तो हम लोग फिर ये रकम रहेगा कि तमाल कृष्ण महाराज चला गए तो बीर कृष्ण महाराज आएंगे, भक्तिचारू महाराज आएंगे, भक्तिचारू महाराज चला गए, अभी बीर कृष्ण महाराज है तो और कौन महाराज, हम प्रॉपर डिसाइबल कुछ लाते रहेगा। प्रॉपर डिसाइबल सब खलास हो जाइए एक रोज। ये सोचे पड़ी हम लोगों ने। एंड आई एम थिंकिंग लाइक माई गुरु प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि जब प्रभुपाद जी डिसअपियर हो रहे थे, गुरुदेव वाज देयर, ही वाज नॉट सपोज्ड टू क्राई एंड ही वाज टू आस्क प्रभुपाद, इफ यू लीव योर बॉडी हाउ विल दिस सोसाइटी गो, इफ यू लीव दिस बॉडी हु विल बिकम इनिशिएटिंग गुरु, इफ यू लीव दिस बॉडी हु विल लुक आफ्टर द एसेट्स। हम लोग के गुरु के भी मन रहा कि रोई, हमारा गुरु जाए, हम भी रोई, लेकिन नो, ही हैड टू कंट्रोल हिज टीयर्स and stand up for Prabhupada's legacy. So we all have to do that. Think about higher things. Let's forget about small things. अभी हम लोग पनीर में अटका है, पनीर से ऊपर उठो पनीर से ऊपर उठो पनीर के बारे में तन को वरी नहीं करो। भगवान के धाम में बोले कौन सी बोले, चिंतामणि प्रकर सद्म सुलक्ष कल्प वृक्ष और सुरभि। what's the line? I forgot the line. सुरभि विपालयंतम, वहाँ पे सुरभि गैया है, दूध नहीं धुए पड़ी, पनीर ही धुई लेना बहुत पनीर मिली वहाँ, वरी नहीं करो। यहाँ हम लोग खाली तपस्या कर लो, इट विल बी वेरी नाइस। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की, श्री चैतन्य चरितामृत की, निताई गोप प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Okay, so the next program, I think Mohan Rupa will sing Jagannath Ashtakam, and then, so probably we can start the Aarti with Jagannath Ashtakam and then we'll continue with the Aarti. Mashinga? Okay, so let him sing first, then we can continue. Jai. Oh, okay, हाँ, Mashinga program. So do we have a projector or sheets or something, or everyone can follow on their mobile phones? Jaganashtakam. आप अपना अपना मोबाइल फोन पे खोल सकते जगन्नाथ अष्टकम, तो एक चॉइस आएगा के songs.org, वो क्लिक करिए, उसमें जगन्नाथ अष्टकम प्रेज है, वर्ड्स है।
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रजा तथा शिला भक्ति वेदांत गोसाई महाराज शिला प्रभुपाद की एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रजा तथा शिला भक्ति सिद्धांत गोसाई महाराज शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव जी की रामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की हम सब होस्ट की कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कुंज गोवर्धन की राजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवरी धाम की सप्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्याम वेद भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंद और ग्लोरी सुसमति और ग्लोरी सुसमति और ग्लोरी सुसमति और ग्लोरी श्री गुरु की गौरंग श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा स्नान यात्रा की निताई गौर प्रेमानंद। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय